हाय गाइस। मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ जहाँ पे हम इस फोर्थ एपिसोड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम कवर करने वाले हैं कि आखिर कैसे कहते हैं सॉरी, थैंक यू एंड वेलकम। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करना स्टार्ट करते हैं ताकि यू कैन प्रैक्टिस इन दिस वीक और आप इस चीज़ को अपने डायलेक्ट में, आप अपने बोलने के तरीके में यूज़ कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहली चीज़ जो यहाँ पे हम कवर करेंगे कि आखिरकार सॉरी कैसे बोला जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हमारा रिस्पॉन्स जो है वो चेंज किया जा सकता है या अकॉर्डिंगली हम अपना रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपसे कोई गलती हो गई और आपको सॉरी बोलना है, तो रादर देन एक ब्लैंड सॉरी बोलने के बजाय आप अगर आई अपोलोजाइज बोलेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आपका वोकल नॉलेज ऑफ इंग्लिश बेहतर होगी। सो आपको अगर किसी तरीके की आपसे कोई गलती हो गई है तो यू नीड टू से आई अपोलोजाइज। अब एक और चीज़ हो सकती है जहाँ पर कोई लेक्चर चल रहा है या कोई मीटिंग चल रही है या कोई बातचीत चल रही है जहाँ पे आप कैचअप नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या कहा। कई बार हमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें उनको उनसे हमें रिपीट करवाना होता है कि आखिरकार आपने क्या कहा। तो उस केस में हम अक्सर सॉरी या फिर आई बेग योर पार्डन सवाल पूछते हुए हम उनसे कहते हैं कि क्या आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला। तो एक तरीका है अपोलोजाइज करते हुए उनकी परमिशन मांगने का कि प्लीज़ क्या आप अपनी बात दोबारा बोल सकते हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे दैट आई बेग योर पार्डन। और इसे बोलने का तरीका एक्चुअल में इस तरीके से है कि आई बेग योर पार्डन। अब एक और तरीका है, जैसे आपसे अगर कोई गलती हो गई कि सिनेरियो में आप अपॉलजीज भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ईमेल होती है या कई बार कोई टेक्स्ट होता है जिस पर आपको अपोलोजाइज करना पड़ता है या आपको सॉरी बोलना पड़ता है या आपको एक्सक्यूज़ करना होता है। तो उस केस में आप अपोलॉजीज वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा फुल स्टॉप के साथ अपोलॉजीज बोलते हुए आप अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको सवाल पूछते हुए, एक्सक्यूज़ करते हुए सामने वाले को बोलना है दैट क्या आप अपनी बात दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो उस केस में भी आप बोल सकते हैं पार्डन। और इस चीज़ का, इस वर्ड का हमने इस्तेमाल अपनी पिछली वीडियोस में भी किया है। सो अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप वापस से उन वीडियोस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि और किन किन सिचुएशंस में हम पार्डन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पोलाइट रिस्पॉन्स है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस इज़ अनदर सिचुएशन, ये एक अनदर सिनेरियो है जिसमें आप पार्डन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी को एक्सक्यूज़ करना है या फिर आप आप टर्न चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्टी में हैं और आपको किसी से रास्ता मांगना है कि प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाएंगे, तो आप एक्सक्यूज़ मी करके भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मीटिंग में हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी काम से उठकर जाना पड़ रहा है, तो भी आप एक्सक्यूज़ मी कर सकते हैं कि आप अपोलोजाइज़ करते हुए उनसे थोड़ा टाइम मांग रहे हैं कि मैं आपको थोड़ी देर में आके जॉइन करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ओके। तो एक्सक्यूज़ मी भी एक बेहतरीन रिस्पॉन्स है अपोलोजाइज़ करते हुए अपनी बात कहने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कॉल अटेंड करना पड़ रहा है, उस केस में भी आप एक्सक्यूज़ मी बोलते हुए, कोई अर्जेंट कॉल आ गया, कोई मीटिंग है, कोई अर्जेंट कॉल आ गई, आप उस केस में एक्सक्यूज़ मी या सॉरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आप दोनों ही वर्ड्स का, यानी कि एक्सक्यूज़ मी और सॉरी, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं पर क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि ये एक पोलाइट रिस्पॉन्स होता है
एक पोलाइट तरीका होता है कि आप सवाल पूछते हुए अपनी बात कीजिए। उसके बाद एक और सिचुएशन ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई रिटन सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कोई ईमेल आई है, तो उस केस में भी आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय मिस्टेक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अपॉलजी की, सामने वाले के लिए अपॉलजीज की आप रिक्वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क की जहाँ ज़रूरत होगी वहीं क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कीजिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय मिस्टेक वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप के साथ काम चला सकते हैं। अब लेट्स सी नेक्स्ट हम कैसे करते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग थैंक यू या फिर थैंक यू बोलने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, आपका कोई काम है जिसे अप्रिशिएट किया गया, तो उस केस में आप आई एम ग्रेटफुल थैंक्स बोल सकते हैं। अब एक और तरीका है विच इज़ थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आपने सुना होगा डेफिनेटली, या फिर नहीं भी अगर सुना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने कोई टास्क दिया, उस केस में भी आप थैंक यू सो मच बोल सकते हैं। आपकी कोई अप्रिसिएशन हुई, इस केस में भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू की जगह अगर आपको कुछ और इस्तेमाल करना है तो थैंक यू सो मच भी बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है, या फिर आई एम ग्रेटफुल थैंक्स। अब एक और तरीका है कि थैंक्स अ मिलियन। फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत बड़ा काम था जो किसी ने करवा दिया आपका। फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन दी थी जो एक्सेप्ट हो गई किसी के एफर्ट की वजह से, तो उस केस में आप थैंक्स अ मिलियन का रिस्पॉन्स अगर देंगे तो वो भी एक बेहतरीन रिस्पॉन्स है। आई अप्रिशिएट दैट एक अनदर रिस्पॉन्स है जिससे आप थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। माई सिंसियर अप्रिसिएशन मोस्टली ईमेल्स में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको ऑफिशियल ईमेल आई आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉइनिंग ईमेल आई है या फिर ऐसी कोई ईमेल आई है जिसमें आपको कोई अप्रिसिएशन मिली है, तो उस केस में आप रिप्लाई में माई सिंसियर अप्रिसिएशन लिख सकते हैं। एक और तरीका है थैंकफुल होने का, वो है प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट ग्रेटफुलनेस। तो इस सेंटेंस को भी आप ईमेल्स वगैरह जैसी ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह में भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक बेहतरीन रिस्पांस काउंट होगा। अब अलग से एक और सिनारियो को हम काउंट करते हैं विच इज़ हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से वेलकम। अब कई बार होता है कि आपने किसी का काम करवाया है और आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, तो उस केस में आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए, बहुत सिचुएशंस में हम वेलकम बोल के काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये एक कोई इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इंग्लिश इम्प्रेसिव होना हमारे लिए एक बेहतरीन इमेज की बुनियाद रखता है। तो इस केस में हम लर्न करेंगे कि आखिरकार हम वेलकम कैसे बोल सकते हैं अगर हमने किसी का काम करके दिया है। तो माई प्लेजर एक अच्छा रिस्पॉन्स है। माई प्लेजर, अब आप इसे एक्साइटमेंट के साथ बोलेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी कि आप वेलकम बोलते हुए मोस्टली एक्साइटेड होते हैं क्योंकि काम हो गया। अब अलग एक रिस्पॉन्स है, वो है योर वेलकम। तो इसमें भी आप एक्साइटमेंट शो करेंगे, तो आप बोलेंगे कैसे, योर वेलकम। अब एक और तरीका हो गया वेलकम बोलने का, वो है डोंट मेंशन योर वेलकम। अब आप कोई थैंक यू बोल रहा है तो उस केस में आप उन्हें बोलेंगे कि डोंट मेंशन योर वेलकम। अब एक और सिचुएशन है जहाँ पे आपने किसी की हेल्प करी और सामने वाला आपको थैंक यू बोल रहा है, तो उस केस में भी आप हैप्पी टू हेल्प बोल सकते हैं, विच इज़ हैप्पी टू हेल्प। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा भी सकते हैं या फुल स्टॉप से भी काम चल जाएगा। एक और सिनेरियो है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नॉट एट ऑल योर वेलकम। अगर आपको कोई थैंक यू बोल रहा है तो आप नॉट एट ऑल योर वेलकम का रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो ये
मैंने सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ मैंने कवर किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्विक थे, कम रिस्पॉन्सेज थे, लेकिन इम्प्रेसिव रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं आपके लिए। प्रैक्टिस देम, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। डिफरेंट डिफरेंट रियल टाइम सिचुएशंस में आप इन्हें इस्तेमाल करके देखिए, और इससे आपकी पकड़ बनेगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। जितनी डिफरेंट तरीके से आप किसी एक वर्ड को बोलना सीखेंगे, उतनी ही इम्प्रेसिव आपकी वोकेबलरी होगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होगी। तो लेट्स लर्न टुगेदर। अगर आपको कोई भी ऐसा सजेशन देना है या आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी की हेल्प कर सकती हैं, किसी को इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।